अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टीचिंग ऑफ इंग्लिश EDU 516 की असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसमें टीचर्स की क्या रिक्वायरमेंट हैं और इसकी सॉल्यूशन फाइल क्या है। चलते हैं अपनी असाइनमेंट क्वेश्चन असाइनमेंट की तरफ। जनरल इंस्ट्रक्शंस इसमें वही हैं जो हर असाइनमेंट में होती हैं। नो असाइनमेंट विल बी एंटरटेन्ड वाया ईमेल आफ्टर ड्यू डेट। करप्ट फाइल नहीं होनी चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं आनी चाहिए, 12 टाइम रोमन में होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन इन डिटेल एट लीस्ट 4 मेजर प्रॉब्लम इश्यूज दैट द टीचर आर फेसिंग वाइल टीचिंग इंग्लिश इन क्लासरूम। कम से कम भी 4 मेजर इश्यूज लिखने हैं जो इंग्लिश पढ़ाते वक्त एक टीचर को क्लासरूम में आते हैं, और ये असाइनमेंट जो है वो कम से कम 200 वर्ड्स की होनी चाहिए। 20 मार्क्स हैं इस असाइनमेंट के। चलते हैं अपनी सोल्यूशन फाइल की तरफ। सोल्यूशन फाइल में पहला जो इशू है वो कन्वर्सेशन है कि कन्वर्सेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग लैंग्वेज। टीचर्स हैव टू अरेंज द कन्वर्सेशनल सेशंस। टीचर्स को कन्वर्सेशनल सेशंस अरेंज करने चाहिए जिसमें स्टूडेंट जो है ना वो कंफर्टेबल महसूस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो उनकी जो इंग्लिश स्पीकिंग पावर है वो बढ़े। ना कि इंडिपेंडेंटली जो स्टूडेंट्स आपस में कन्वर्सेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज़ डेंजरस होती है, उसको ओवरकम करना है। पहला इशू ये है। दूसरा इशू है हाईजैक लेसन। द लेसन डज नॉट गो वेयर यू वांट इट टू। आमतौर पर इस तरह होता है कि हम एक लेसन प्लान लेके जाते हैं, जब स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बीच में कुछ ऐसी क्वेश्चनिंग स्टूडेंट्स करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं या ऐसे टॉपिक आ जाते हैं कि हमारा जो वो लेसन होता है, जो हम इंटेंडेड टॉपिक हमारा होता है, वो रुक जाता है और हम उस नए टॉपिक की तरफ स्विच कर जाते हैं। और चलते चलते जब पीरियड एंड होता है या बहुत सा टाइम गुजर चुका होता है तो हमें पता चलता है कि हमने तो कुछ और पढ़ाना था और हम किसी और तरफ निकल गए। तो आपने लेसन को हाईजैक नहीं होने देना। तीसरा इशू ये आता है कि स्टूडेंट बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टीचर। बसा औक़ात इस तरह होता है कि जब टीचर ही सब कुछ बयान करना शुरू कर देगा और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, और जो टीचर के क्वेश्चंस होते हैं या जो क्यूरीज होती हैं उनकी, वो बजाय खुद सॉल्व करने के वो टीचर की तरफ देख रहे होते हैं कि टीचर इसका आंसर बताएगा, और ख़ुद वो एफर्ट नहीं करते। लिहाजा आपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है और उनको टाइम देना है कि वो उस क्यूरी को या उस आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट करें। नेक्स्ट इसका जो है नंबर 4 इशू है वो है परसिस्टेंट यूज़ ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज जब हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को तो उसमें एक इशू ये आता है कि हम मुस्तकिल तौर पर जो फ़र्स्ट लैंग्वेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू, अभी हमारी जो फ़र्स्ट लैंग्वेज है स्टूडेंट्स की वो उर्दू है, तो हम उर्दू में ही इंग्लिश को पढ़ाना शुरू कर देते हैं और इसी में कंटिन्यू रखते हैं, जबकि इस तरह नहीं होना चाहिए। मिक्स होना चाहिए उर्दू और इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्लास है। तो इसमें कोशिश तो करें कि मैक्सिमम जो यूज़ हो वो इंग्लिश लैंग्वेज का हो। लेकिन अगर आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स हमें नहीं समझ पाएंगे, नहीं गेन कर पाएंगे, तो फिर आप उर्दू का टच दें साथ साथ, लेकिन ये ना हो कि आपका सारा का सारा लेक्चर ही उर्दू पे हो। ये 4th इशू आता है टीचिंग इंग्लिश में। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट डोमिनेंस। यू विल इनकाउंटर लर्नर्स विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड लैंग्वेज स्किल्स। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब हर सवाल का जवाब भी वही दे रहे हैं, और एक तरह से वो टीचर को भी मतलब करना शुरू कर देते हैं, और टीचर भी हाईजैक हो जाता है उनकी, टीचर का जो कन्वर्सेशंस हैं या वो डोमिनेंट हो जाते हैं पूरी क्लास में, बच्चों पे भी और बसाओ और टीचर्स पे भी। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आपने ज़रूर नोटिस में रखना है, ऐसे स्टूडेंट्स को, और उनको एक लिमिट में उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करनी है ताकि वो डिस्करेज भी ना हो, और जो है वो जो दीगर स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। पर्सनैलिटी क्लैश आ जाता है कोई स्टूडेंट्स का आपस में, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी आपने आइडेंटिफाई करना है और उनको आपने सेपरेट कर देना है। जो 2 स्टूडेंट्स इस तरह के हैं तो उनको आप सेपरेट कर दें। अगर सेपरेट नहीं कर सकते या सेपरेट करने से भी बात नहीं बनती तो फिर आप उनकी क्लास चेंज कर दें, किसी दूसरी क्लास में उनको भेज दें और वहाँ से एक स्टूडेंट आप ले लें। थैंक यू सो वेरी मच। ये कुछ इश्यूज़ थे। ये टोटल हमारी असाइनमेंट जो है वो 457 वर्ड्स की बनी है और इसमें हमने 6 इश्यूज़ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।